आप सभी पत्रकार बंधु का तहे दिल से धन्यवाद कि एक छोटे से नोटिस पे आप सब यहाँ पधारे। देखिए, आज आदर्श आचार संहिता लग चुकी है। विगत 5 सालों में इस भ्रष्टाचारी सरकार और विशेषकर इस बहरोड विधानसभा में जो स्थितियाँ बनी हैं उसका जवाब देने का मौका आप लोगों के पास आ चुका है। पहले भी लोगों ने और जितनी पार्टियों के लोगों ने सबने विरोध में आवाज़ उठाई है, लगातार उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते आए हैं। और इन 5 सालों के अंदर हमारे विधायक और मुख्यमंत्री जो लंबी लंबी घोषणाएं जो आम पब्लिक के लिए बात करें कि हमने ये दे दिया, वो धरातल बिल्कुल जीरो हैं। उस चीज़ के मद्देनज़र में आज ये कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसकी लगभग सारी रूपरेखा हमारे भाई ओम जी ने और मैडम जी ने और हमारे भाई साहब पार्षद जी ने सभी अपनी अपनी छोटी छोटी बातें रखेंगे। आप सब जानते हैं बहरोड की स्थिति और विधानसभाओं की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। आप चाहे क्राइम के मामले ले लो, भ्रष्टाचार के मामले में ले लो, और ऐसा कोई मुद्दा ही नहीं है जिस पर आप ये सोचो कि बहरोड की जनता नहीं बोल सका। कोई सभी मुद्दे ऐसे हैं जिन पर बोलने का हर आदमी को हक है। अभी आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं नासापुर में जो ज़मीन का मामला है, जिसमें सभी इनके लोगों की मिली भगत है और जो गरीब किसानों की ज़मीन खोसने का जो काम कर रहे हैं, आप चाहे अन्य का मामला हो, आटे का मामला हो, रोडों का मामला हो, लाइटों का मामला और नगर पालिका की तो आप बात ही छोड़ो। यहाँ तो कुछ काम आपको दिख रहे क्या हालात है। तो सबसे ज़्यादा अगर भ्रष्टाचार है तो बहरोड नगर पालिका ही सबसे बड़ी भ्रष्टाचार के रूप में आज आप सबके बीच में। और मैं हमारे भाई ओम जी से निवेदन करूँगा कि वो आगे की बात रखें। कि आदर्श आचार संहिता लग गई है। सबसे पहले इस लोकतंत्र के पर्व की मैं आप सभी को शुभकामनाएं, बहरोड के मतदाताओं को शुभकामनाएं कि वो 23 नवंबर की वो तारीख आ गई जिसका इंतज़ार हम पिछले 5 साल से कर रहे थे। यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में पधारे मेरे सभी पार्षद साथीगण, डॉक्टर सानू जी, भाई डॉक्टर ऋषि जी, हमारे पार्षद प्रतिनिधि भाई सुभाष जी, भाई रामपाल जी, मोहनलाल जी, सभी पत्रकार बंधु। जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 5 साल में सरकार किस तरह से फेलियर रही है और सरकार की नाकामी, साथ में विधानसभा की नाकामी, आज बहरोड के मतदाताओं की तरफ से और हम सब प्रतिनिधियों की तरफ से हमारे 5 साल जो विधायक ने चुनाव में आने से पहले, सरकार में आने से पहले, जीतने से पहले जनता के साथ में जो वादे किए थे, कुछ 5 साल में उन वादों को लेकर आज बहरोड की जनता वहाँ की जहाँ की तहाँ खड़ी है, जो कि त्यों खड़ी है। उनको लेकर एक विधायक के नाम हम आप मीडिया के माध्यम से एक खुला पत्र जारी कर रहे हैं। इस खुले पत्र के अंदर हमने बहरोड विधायक से 24 बिंदुओं पर सवाल पूछा है कि वो अब चुनाव के अंदर जनता के बीच में जाएगी और जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता को ये बताएं कि इन 24 बिंदुओं पर आपने क्या किया, जिसमें महत्वपूर्ण सुरक्षा का बिंदु, बहरोड क्राइम में थाना नंबर 1 नीचे से आए दिन चोरी, लूटपाट, गोलीबाजी। आपने प्रत्येक वर्ग को अंदर आपने कहा था कि बेरोजगारी के लिए स्थानीय रोजगार, फैक्ट्रियों में रोजगार दिलाएंगे। कितने लोगों को आपने रोजगार दिलाया, उनका नाम सहित पता बताएं। आपने कहा था कि भाई पत्रकारों के लिए आप लिफाफेबाज की टिप्पणी करते हैं, शिक्षकों के लिए आप कब्जी तोड़ने की टिप्पणी करते हैं, डॉक्टर साहब की गलत रिपोर्ट नहीं बनाते आपके कहने पे तो पूरी हॉस्पिटल का आप ट्रांसफ़र कर देते हैं, आप किसानों की ज़मीनों को गलत तरीके से अपने अधिकारियों का दुरुपयोग करके आप उनकी खातेदारी बदलवा देते हैं। इसके साथ में पुलिस का आप जिस प्रकार से दुरुपयोग करके, इस बार पहली बार बहरोड में 5 साल में हुआ कि पुलिस का दुरुपयोग करके आप पार्षदों पे FIR हो, चाहे पूर्व पार्षद, सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टरों के ऊपर FIR हो, 151 धाराएं हो, चाहे शिक्षकों के ऊपर FIR 151 में बंद हो। इस प्रकार के पूरे 24 बिंदु आप अवैध से ठेके नहीं चलने की बात करते, मिलावट के दूध की नहीं बात करते। रोज़ अखबारों में आप सब ने छापा है। 5 साल तक आपने उस पर क्या किया, कितने ठेके बंद करवाए, कितने वो करे। आप कहते हैं सरकारी टीचरों, कर्मचारियों पे आपने भेजा उपयोग, उनको डरा धमका के ट्रांसफ़र की धमकी देकर करा है। इसके साथ में ही आपने निजी स्कूलों और सरकारी स्कूलों पे जो नाजायज़ दबाव बनाकर आपने काम किया है। इस तरह के हमारे 24 पॉइंट। साथ में आपके कार्यकाल की शुरुआत बिजली विभाग के एक नायब शरीफ JP शर्मा एक्शन साहब के वो जानलेवा हमले से हुई और उसके बाद आपने सरेआम पब्लिक को भड़काया, बिजली चोरी करने के लिए प्रोत्साहित किया, बिजली विभाग की छवि को धूमिल करने की बात करी, कर्मचारियों को उल्टा लटकाने की बात करी और आपके खिलाफ बोलते थे तो उनको डरा धमकाने के और झूठी FIR दर्ज कराने की बात करी। अब समय आ गया है, 5 साल का बहरोड की जनता आपके कार्यकाल का हिसाब मांगेगी। और साथ में ही आपने सरकारी मिडवे खोलने के पोस्टर लगाए, पर उस मिडवे में हुआ क्या?
3 दिन पहले के अखबार में छपा कि वो घाटे में आप उस सरकारी मिडवे को अपना निजी कार्यालय, राजनीतिक कार्यालय बनाकर छोड़ दिया। वहाँ सिर्फ आपकी निजी बैठकें होती है, आपका निजी कार्यालय बनकर मिडवे रह गया। इसके साथ में बीजेपी कार्यकाल में जो 5 साल पहले कुंड रोड, उटोली रोड, पहाड़ी जैनपुरवास रोड, नांगल चौधरी रोड जो पिछली सरकार की घोषणा थी, काम शुरू हो गया था। आज 5 साल के बाद वो रोड जो कि तो अपने विकास की बाट को जो रहे हैं, विधायक की जो वादे कस्में आपने किए थे, एक ही रोड के आपने एक दर्जन बार उद्घाटन कर दिए और फिर भी रोड नहीं बना। इन सब सवालों का जवाब अब आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, जनता आप सबसे मांग रही है। और साथ में ही आपने जो नगर पालिका ने जमीन अलॉट करी थी बस स्टैंड के लिए, सरकार ने बजट दे दिया, आज तक हमारा बस स्टैंड नहीं बना। मतलब 5 साल में आपने शहर का कोई ऐसा कोर बिंदु नहीं है जिसके अंदर कराओ। और नगर पालिका का करोड़ों रुपए का बजट आपने दूसरे विभागों में बंदरबाट कर दिया, सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, कि आप अपना राजनीतिक लाभ उनसे ले सके। इस तरह के 24 पॉइंटों को ये खुला पत्थर आज मीडिया के माध्यम से हम सब पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते विधायक से आपके माध्यम से पूछ रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाएंगे, उनमें सवाल उनके जवाब दें। साथ में 27 बिंदु, वैसे तो बहरोड नगर पालिका और बलडोर नगर पालिका पर एक पूरी पीएचडी होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, और जो बैठे हुए भ्रष्टाचारी है उनको पता चलेगा, एक पूरी किताब तैयार हो रही है। पर फिर भी हमने 27 बिंदु ऐसे नगर पालिका बहरोड और बलडोद को लेकर जो आप भ्रष्टाचार के जो बड़े बड़े दावे और इनाम की घोषणाएं करते थे, आप नगर पालिका के भ्रष्टाचारियों से तो गाँवों में फीते कटवा रहे, आप शिलान्यास करा रहे, उनका जवाब आपने एक बार भी जनता को, हमने पूरे 3 साल में नगर पालिका का 1 महीने बाद 3 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हमारे पार्षदों ने हर बार आप बोर्ड की मीटिंग नहीं बुलाई, 2-2 मीटिंग के अंदर आपके चेयरमैन मीटिंग से उठकर भाग छूटे। अब भी साल भर होने को आया, साधारण सभा की बैठक नहीं हुई। पिछली इसी फरवरी को सिर्फ बजट बैठक हुई थी। मतलब जो 2 महीने में एक बार बैठक होनी चाहिए, आप साल में 2 बैठकें करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तो ये बहरोड की जनता, बहरोड का मतदाता अपना हक मांगने के लिए आपसे जवाब मांगेगा कि 5 साल में आपने क्या किया। ओम जी, आपने आचार संहिता के कुछ घंटे बाद ही अपने इस बिंदु की बात की, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद, आप सब यहाँ पहुँचे। साथ साथ पूरे क्षेत्रवासियों को बधाई देती हूँ, आचार संहिता लग चुकी है और इसीलिए आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं, ये बताने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है। पिछले 5 सालों से सब कार्यकर्ता यही बात करते आ रहे हैं कि विधायक ने 5 साल पहले जो वादे, जो मुद्दे लेकर हमारे बीच आए थे, तो क्या उनमें से एक भी वादा पूरा करके दिखाया है कि नहीं। अभी ओम जी ने बताया है, सारे मुद्दे आपके सामने लेकर आए। हम पूछना चाह रहे हैं विधायक साहब से कि इनमें से एक भी वादा अगर आपने पूरा करके दिखाया हो तो आप बताएं हमको। साथ ही साथ चुनाव आने वाले हैं, हमने हमेशा उसका विरोध किया है। अब जनता से हमारा अनुरोध है कि अब डरने की ज़रूरत नहीं है आपको, चर्चा लग चुकी है, प्रशासन पूरी तरीके से जो है अब मुक्त हो चुका है। अब आपकी सुनी भी जाएंगी बात, मानी भी जाएंगी और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने वाली है। बहरोड में बनेगी, प्रदेश में बनेगी और जो भी इस प्रकार के भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं लोग, जिन्होंने घोटाला किया है हमारे क्षेत्र के लिए, उनकी योजनाओं के लिए, उनको सजा अवश्य मिलेगी। मुद्दे बहुत सारे हैं, बेरोजगारी के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, अपराध के मुद्दे हैं, महिलाओं के साथ में अभद्र भाषा के टिप्पणियों के मुद्दे हैं, महंत जी के साथ में जो अभद्र भाषा की उपयोग किया उसका मुद्दा है। तो मुद्दे अनगिनत हैं। साथ साथ नगर पालिका का जो इतना बड़ा घोटाला उन्होंने किया था, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, तभी मैंने उठाया था मुद्दा, कम से कम 5 करोड़ का तो नालियों का मुद्दा था कि 5 करोड़ रुपए नालियों में लगाए गए, पर कुछ पेपर में सिर्फ वो पैसा है, जनता तक आवाज़ जो पहुँची ही नहीं, जो उसका जो काम है पहुँचा नहीं जनता तक। उसके अलावा इतना 15 से 20 करोड़ का जो मुद्दा है वो है नगर पालिका का, जो भी हमारे पास पहुँचा नहीं है। तो सारे मुद्दे हमारे बीच हैं जो हम लेकर आज आए हैं। वो विपक्ष है वो कमजोर है बहरोड में, विपक्ष कमजोर है। 5 साल हो चुके हैं, पूरे हर एक चीज़ को लेकर विपक्ष आगे सामने आया है, पूरी बात उसने रखी है। और ये आप खुद देखिए कि जो अभी विधायक जो हम अपनी रैलियां कर रहे हैं वो आपके सामने ही हैं, किस प्रकार से बच्चों को, सरकारी अधिकारियों को दबाव डलवा कर उनको उस रैलियों में लेकर आ रहे हैं। आप बताइए कौन ऐसे लेकर आता है? 2, 3, 4 हज़ार बच्चे पहुँच रहे हैं, उनके पेरेंट्स पहुँच रहे हैं। तो ये दिखाने के लिए, अपने जो कार्यकर्ता उनको ये बात पहुंचाने के लिए मेरा एजेंडा अभी बाकी है। लेकिन सच्चाई क्या है कि जनता उनके पक्ष में नहीं है, ना वो आना चाहती है उनकी रैलियों में, ना सपोर्ट करना चाहती है। और बहुत सारे गाँवों में काले झंडे दिखाए गए हैं विधायक को, आपके सामने ही सब चीज़ें हैं, आपने भी देखा होगा मीडिया में सब कुछ चीज़ें आई हैं। बिचपुड़ी गाँव में दिखाए गए, नुटाड़िया गाँव में दिखाए गए और ये मुद्दे आपके सामने ही है
कैसे बिचपुड़ी गांव की ज़मीन जो है, पूरी ज़मीन का जो भ्रष्टाचार सामने आया है। अभी नासरपुर गांव का सामने आया है, जनता उसके विरोध में है, सामने आ रही है। जखराना गांव में काले झंडे दिखाए गए, तो ऐसा है नहीं सपोर्ट में जनता उसके है। सब जो है एक अफवाहें हैं, झूठी बातें वो फैलाते हैं दिखाने के लिए कि अभी भी जनता मेरे सपोर्ट में है। और अब और खुल के ये मुद्दे सामने आएंगे आपके। अब जब वो जनता के बीच में जाएंगे बिना पुलिस प्रोटेक्शन के, बिना किसी की सहायता से, तो जनता और खुल के सामने आएगी। बीजेपी पार्टी कितनी क्या मजबूत है बहरोड में? बिल्कुल मजबूत है, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, पार्टी बिल्कुल आएगी। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल बहरोड से खिलेगा। जो भी प्रत्याशी टिकट लेकर आएगा, हम सब उसके साथ हैं, जनता उसके साथ है। और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बहरोड में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी। पार्टी जिसको भी टिकट देती है, क्या पूरे कार्यकर्ता पूरे कार्यकर्ता के साथ हैं? बिल्कुल साथ रहेंगे। ये मजबूत पार्टी है, बहुत बड़ा परिवार है, और जो पार्टी हमें आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। अच्छा, आपका मानना है कि वर्तमान विधायक भ्रष्टाचार पर आला है, जी। क्या बीजेपी आती है तो आप परिवर्तन करेंगे, और क्या परिवर्तन करेंगे आप बहरोड में? बीजेपी इतना समय का आप शासन देख लीजिए, हमेशा जनता के लिए काम किया है, हर एक वर्ग को साथ लेकर चली है, चाहे वो महिला है, चाहे वो किसान है, चाहे वो युवा है। और अभी इतना बड़ा आरक्षण महिलाओं को पार्टी ने दिया है, किसानों के लिए इतनी योजनाएं लेकर आती है, महिलाओं के लिए इतनी योजनाएं लेकर आती है। जब एक बच्ची पैदा होती है तब से लेकर उसकी शादी तक हर एक योजना उसके लिए है, तो हर एक चीज़ में काम करेगी। 9 साल का इतना लंबा समय भारतीय जनता पार्टी का रहा है, कोई एक भी उस पर अगर लांछन लगा तो आप मुझे बता दीजिए। बहरोड में कांग्रेस हो, बीजेपी हो या अन्य हो, सभी अपनी टक्कर विधायक बलजीत यादव से क्यों मांग रहे हैं? ऐसा तो कुछ है उनमें? देखिए, जो सामने अभी 5 साल जो विधायक रहे हैं, सब टक्कर उससे ही मानेंगे। बाकी कांग्रेस का तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। इतने साल से कांग्रेस आई ही नहीं है ना, इस बार आएगी। तो जो सामने विधायक है उसके बारे में बात की जाएगी कि हमने उनको चुना है, वोट उनको दिया था लोगों ने, और 5 साल उन्होंने काम करके दिखाया नहीं है, तो बात तो उनकी की जाएगी। आप युवा हैं जी, युवाओं के लिए क्या बदलाव की अपेक्षा रखेंगे? अभी फिलहाल जो हमारे युवाओं की स्थिति है वो हम सब भी जानते हैं। गाँव में हम पहुँचते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो जो बेरोजगारी हमारे क्षेत्र में बढ़ी हुई है, साथ ही साथ जो नशावृत्ति जो यहाँ पर हो गई है पिछले 5 सालों में, जिस प्रकार से नशा हमारे क्षेत्र में बढ़ गया है, तो उस पर रोक लगाई जाएगी। हमारे युवाओं को, जो बच्चे हैं, जो आने वाली पीढ़ी है, उनके लिए रोजगार का साधन उपलब्ध करवाया जाएगा। हाथ जोड़कर नमस्ते। और आज आदर्श आचार संहिता लग चुकी है, इसका मतलब ये बिल्कुल ना समझिए कि हम लोग पहले डरे हुए थे या आचार संहिता लगने के बाद हम लोग आए। हम पहले भी विरोध करते रहे हैं, आज भी विरोध कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी और व्यक्तिगत रूप पे भी। अब कहते हैं ना कि हर चीज़ का कोई ना कोई रीज़न होता है। तो बहरोड विधायक जो है वो इतना तानाशाह, इतना बेलगाम क्यों हुआ? क्योंकि वो तो पहली बार ही जीता था। उसको सारा तजुर्बा, सारी ओछी हरकतें, कहाँ से पैसा खाना है, किसको दबाना है, किसको नहीं दबाना, सारी की सारी हरकतें बहरोड चेयरमैन सीताराम यादव ने सिखाई उसको। क्योंकि बहरोड चेयरमैन सीताराम ने 2013 में इसके सामने चुनाव लड़ा था। आमने सामने चुनाव लड़ने के बावजूद भी इस आदमी ने पता नहीं कौन सा फेविकॉल खरीद के रखा है कि स्वर्गीय श्री सुजान सिंह जी यादव से लेकर करण सिंह जी, डॉक्टर जसवंत, महंत चांदनाथ जी, महंत बालकनाथ जी, मतलब इसने कोई नेता नहीं छोड़ा। जो सत्ता में आता है उस फेविकॉल लेके उसके चिपक जाता है। विधायक तो नया था, पहली बार बना था, उसके जाके चिपक गया। अब सोचा कि अब तू भाई, तेरी उम्र भी हो चुकी है, जनता को पता भी चलो। तो फर्जी वोटों से बना हुआ फर्जी चेयरमैन है, इसके खिलाफ शिकायत चली हुई। इसके वार्ड में कितने फर्जी वोट जुड़े हैं, चंडीगढ़ हरियाणा के रिश्तेदारों के। 3 साल में इस आदमी ने कोई बोर्ड मीटिंग नहीं बुलाई, सिर्फ 1-1 मिनट की 3 मीटिंग बुलवाई हैं। उसके बाद हमारे नगर पालिका का 10 साल रहा हुआ चेयरमैन जलीय सिंह यादव, जो आज तक चुप है, कहीं ना कहीं उनको भी कमीशन पहुंच रहा होगा, उसने कभी आवाज़ नहीं उठाई। पार्षद तो बाद में उठाएंगे, जो स्टैंडिंग चेयरमैन उसने भी नहीं उठाई। कोई बोर्ड मीटिंग नहीं उठाई, सारे कर्मचारियों को ट्रांसफर कर दिए, उनको एपीओ करवा देते। 10-10 ईओ आ चुके हैं, उनको एपीओ करवा देता है और लेटर दिखा के उनसे साइन करवा लेता फर्जी। उसके बाद भी उसको एपीओ करो। ये आदमी किसी का सगा नहीं है। और मैं बहरोड विधायक को कहना चाहता हूँ कि अगर तुम बहरोड शहर में अगर सीताराम चेयरमैन के दम पे आपको लगता है जितवा देगा, तो मेरा खुला चैलेंज है, हम देख लेंगे कितने। जो आदमी खुद अपने वार्ड में नहीं जीत पाया आज तक, अपने बेटे को पार्षद ही नहीं जितवा पाया 35 वार्डों में, और वो मनोनीत पार्षद, वो कहता है कि विधायक को जितवा देगा। अरे जब ये खुद विधायक को जितवाने लायक होता तो खुद ही ना बन जाता ये। इसलिए मैं नगर पालिका चेयरमैन सीताराम यादव को कहता हूँ, आपका सारा रिकॉर्ड मेरे पास है, और कांग्रेस पार्टी या बीजेपी पार्टी का या किसी भी पार्टी का अगर कोई भी विधायक बनता है तो तुम नहीं बच पाओगे। विधायक तो जयपुर भाग जाएगा, तुम अपना हिसाब कर लेना, 2 साल बच रहे हैं तेरे।
और मेरी शक्ल देख लेना, मेरा नाम तेरे को याद है, किसी लेवल तक नहीं छोड़ूंगा। लीगल इलीगल तेरे सारी रिपोर्ट हमारे पास है और अपनी ताकत लगा दे, आज से तू चालू कर दे और हम देखते हैं तू विधायक को कैसे जितवाता है। और ये जनता हमारे साथ है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर बहरोड तहसील के हर एक वोटर अपने बच्चों के लिए, अपनी महिलाओं के मान सम्मान के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बैट बल्लों के लिए, जितने भी आपने कर्म कांड किए हैं, सरकारी हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो, सबको सब पता है। उस आदमी के लिए आदमी पार्टी नेता सब कुछ भुलाकर विधायक के खिलाफ वोटिंग करेगा। और इसका जो ठेकेदार है सीताराम चेयरमैन बना हुआ है, इसको और उसको दोनों को एक साथ सबक मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।